नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। दो बड़ी खबरों पर बात होगी, जिसमें सबसे पहली बात कश्मीर की, जहां पर स्कूल जला दिए गए ताकि लोकतांत्रिक तरीके में आग लगाई जा सके। दूसरी खबर कुलभूषण जाधव को लेकर है। पाकिस्तान ने फांसी का ऐलान किया, भारत ने कड़ा रुख दिखाया। शुरुआत करें न्यूज 50 के साथ। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अलगाववादियों ने 2 स्कूलों में आग लगा दी। अनंतनाग में भी पोलिंग बूथ जो 2 स्कूलों में बनाए गए थे उन्हें भी फूंक दिया गया। हिंसा की वजह से अनंतनाग लोकसभा सीट पर कल होने वाला उपचुनाव रद्द हुआ है। अब 25 मई को उपचुनाव के लिए मतदान होगा। हिंसा और अलगाववादियों के बंद की वजह से कश्मीर यूनिवर्सिटी 12 अप्रैल तक बंद, परीक्षाएं भी टाली गई। सेना ने सुरक्षा बढ़ाई। पाकिस्तान में भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव की मौत की सजा सुनाए जाने पर भारत की कड़ी प्रतिक्रिया। पाक कैदियों की रिहाई पर भी रोक लगा दी। सरकार ने पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित को भी तलब किया। कहा अगर फांसी दी गई तो इसे सोची समझी हत्या माना जाएगा। कुलभूषण को फांसी की सजा के खिलाफ मुंबई के कांदीवली में प्रदर्शन, लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। पाकिस्तान में बैठे आतंकी भारत में दोबारा से 26/11 जैसा हमला कर सकते हैं। आतंकवाद पर इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप नाम के संगठन की रिपोर्ट में शक जताया गया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही 2019 का आम चुनाव लड़ा जाएगा। एनडीए के सभी 33 सहयोगियों ने पीएम मोदी का समर्थन किया। सोमवार को हुई एनडीए की बैठक में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव पर भी चर्चा हुई। आज बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए 6 समझौते रक्षा, ऊर्जा और व्यापार में आपसी सहयोग मजबूत करने को लेकर भी सहमति बनी। मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ाई को जारी रखने पर जोर दिया। मोदी ने ऑस्ट्रेलिया को मजबूत दोस्त बताया। आज मुंबई जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल। टीसीएस कंपनी में विजिट के बाद गवर्नर विद्यासागर राव से भी करेंगे मुलाकात। चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पूरे हुए कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी ने कहा स्वच्छता मिशन को कामयाब बनाकर बापू को श्रद्धांजलि दें। पटना में आज पेट्रोल पंप 12 घंटे की हड़ताल करेंगे। पटना में बढ़ते अपराध, लूट के खिलाफ पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन का ऐलान। 16 विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह को समन, ईडी ने पूछताछ के लिए 13 अप्रैल को बुलाया। कोयला घोटाले में आरोपी नवीन जिंदल केस में अदालत ने 5 नए आरोपियों को स्थायी जमानत नहीं दी। सिर्फ 4 मई तक के लिए इंटरिम बेल मिली है। हनुमान जयंती पर दिल्ली समेत देश भर के मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित ने केजरीवाल पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। कहा जनता से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। अरविंद केजरीवाल ने फिर से ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। चुनाव आयोग को धृतराष्ट्र तो बीजेपी को दुर्योधन बताया है। बीजेपी ने केजरीवाल पर समोसा घोटाले का आरोप लगाया। पोस्टर में आम आदमी पार्टी पर चाय और समोसे पर 1 करोड़ रुपए खर्च करने का आरोप लगाया है। यूनिटेक के महाप्रबंधक संजय चंद्रा और उनके भाई को 3 महीने की अंतरिम जमानत मिली है। वित्तीय गड़बड़ी में गिरफ्तारी हुई। दिल्ली के शकरपुर में एक निजी स्कूल में कैब ने 4 साल की बच्ची को कुचल दिया। बच्ची की मौत हुई, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। आज यूपी कैबिनेट की दूसरी बैठक होगी। मीटिंग में सरकार कई अहम फैसलों को लेकर ऐलान कर सकती है। यूपी कैबिनेट की बैठक में बंद चीनी मिलों को लेकर नई घोषणाएं हो सकती हैं। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर भी अहम फैसले की उम्मीद है। यूपी में शराबबंदी पर मंत्री रीता बहुगुणा जोशी का बयान। कहा हमारी सरकार देखेगी कि शराब बंद की जाए या फिर इसे सीमित किया जाए। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कृषि निदेशालय पहुंचकर जायजा लिया। लेट आने वाले कर्मचारियों की 1 दिन की सैलरी काटने का आदेश दिया। कानपुर पहुंचे यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना, काम की समीक्षा भी की। ड्यूटी से गायब कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। यूपी के वक्फ मंत्री मोहसिन रजा ने भी वक्फ बोर्ड का दौरा किया। 12 बजे दफ्तर में सिर्फ एक ही चपरासी मिला। हरिद्वार में डॉक्टर और नर्सेस के बीच हुई झड़प, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई घटना। दिल्ली से सटे नोएडा के बरोला गांव में शराब की दुकानों में तोड़फोड़, महिलाओं ने शराब की बोतलें भी तोड़ दी। उत्तर प्रदेश के शामली में व्यापारी के बेटे का अपहरण, घर से 10 किलोमीटर दूर बेहोशी की हालत में मिला। पुलिस को ड्रामा करने का शक है। बिहार के छपरा में यूपी के अफसर पर हुए जानलेवा हमले में 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। AK-47 से हुई गोलीबारी में ड्राइवर की मौत हुई। यूपी के अमरोहा में नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हुई। फांसी के फंदे पर शव झूलता हुआ मिला। परिवार वालों ने कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। यूपी के बरेली में शादी के 8 दिन बाद भी जेवर और नकदी लेकर फरार हुई लुटेरी दुल्हन। पैसे लेकर रिश्तेदार बने 2 लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं। पंजाब के लुधियाना में 5 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या। शराब के नशे में वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ।
मुजफ्फरनगर में चोरी के शक में एक आदमी की बेरहमी से पिटाई, चाचा भतीजे ने मिलकर युवक को बंधक बनाया, पुलिस ने केस दर्ज किया। कोयम्बटूर में मामूली कहासुनी में बस कंडक्टर को चाकू मारा, रेलवे पुलिस में काम करता है आरोपी, घायल कंडक्टर अस्पताल में भर्ती। फीस बढ़ोतरी के खिलाफ चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों का विरोध, पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हुई। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के कलाकारों ने सड़कों पर पेंटिंग की, राज्य में बढ़ती रेप की वारदात और नशाखोरी का सांकेतिक विरोध जताया। बिहार के बाढ़ में स्वामी अरग्रदानंद के कार्यक्रम में शामिल हुए लालू प्रसाद यादव, मन से गीता पर प्रवचन दिया। झारखंड के पाकुड़ में शहीद लांस नायक बिहारी मरांडी का अंतिम संस्कार, जम्मू कश्मीर के बटालिक पे अवलांच आया, उसमें मरांडी शहीद हुए थे। भोपाल में गांधी मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों और हमीदिया अस्पताल के नर्सेस का प्रदर्शन, अस्पताल अधीक्षक को हटाने की मांग कर रहे हैं। राजस्थान के कोटपुतली में चाय बेचने वाले आदमी ने अपनी 6 बेटियों की शादी में 1,51,00,000 की विदाई दी, वीडियो वायरल हुआ। झारखंड के जमशेदपुर में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए जू में खास इंतजाम किए गए हैं, वाटर स्प्रिंकलर्स लगाए गए। गुजरात के वडोदरा में पेंटिंग्स की प्रदर्शनी, जेल में बंद महिला कैदियों ने कैनवस पर उकेरी अपने घर की यादें। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में किसानों ने बदला खेती करने का तरीका, पारंपरिक खेती छोड़कर नदी किनारे तरबूज की खेती से अच्छी कमाई। अमेरिका में ओवरबुक्ड विमान में सवार यात्री को पुलिस ने जबरदस्ती नीचे खदेड़ा, यात्री को खींचते हुए वीडियो आया सामने। मिस्र में 3 महीने के लिए लागू किया गया आपातकाल, रविवार को 2 चर्चों में हुए धमाके में मारे गए 35 से ज्यादा लोग। अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्कूल में फायरिंग हुई, 2 लोगों की मौत की आशंका, 2 हमलावर सुसाइड मिशन पर इनके होने का शक।